है वो कागज में लिख करके दी जाती है, चुपचाप बंद कवर में सबके सामने थोड़ी बोली जाती। कचरा कचरा चारों तरफ फैला जाता है क्या? करोड़ देवता बन जाते हैं करके बोल रहे हैं कलयुग के अंत तक। तो लेकिन वो देवता ही दुनिया ही नहीं ना कलयुग का, तो फिर देवता कैसे हो? आज की दुनिया में कुछ आत्मा ऐसी होती हैं कि लोग कहते हैं ये तो देवता है। सुना कभी? आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं ना, लोग कहते हैं ये तो देवता है, कभी किसी को दुख नहीं देता, सदा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, हर हालत में खुश रहता है। तो हर धर्म की आत्माएं कलयुग के अंत तक आती रहती है, चाहे द्वापर युग से आने वाला इस्लाम धर्म हो, चाहे 500 साल पहले आने वाला सिख धर्म हो, चाहे क्षत्रिय धर्म की आत्माएं हो, चाहे देवता धर्म की आत्माएं हो, वो कलयुग अंत तक आती रहती है। कोई धर्म बीच में खलास नहीं होता। हाँ, देवता धर्म वालों की संख्या कम रह जाती है, क्योंकि दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। फिर वो देवताएं भी फिर से सतयुग में आ जाएंगे। जरूर आएंगे। 33 करोड़ नहीं आते हैं देवताएं, सतयुग में आते हैं सिर्फ 9 लाख, फिर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। उनकी कलाएं कैसे रहती है बाबा? जो कला कोई अलग से अलग अलग चीजें नहीं होती हैं कि नृत्य कला और शिल्प कला और चंद्रकला। कला माना आत्मा की पावर। जैसे चंद्रमा होता है, क्षीण होता जाता है, माने उसकी रोशनी कम हो जाती है। चंद्रमा फिर बढ़ता है तो उसकी कलाएं बढ़ती है, माना उसकी रोशनी बढ़ती जाती है। ऐसे ही आत्मा में जो शक्ति बढ़ती है याद की, वो ही कला के रूप में गाई जाती है। एक बार 16 कला संपूर्ण होने के बाद फिर वो 5000 वर्ष तक धीरे 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 पावर कम होती रहेगी। कला माना मेजरमेंट, आत्मा की शक्ति का तौल। और बाबा ये नए दुनिया की सौगात देने आए हैं, उसमें आना जाना करो करके। आना जाना करो नहीं, करते हो ना। करो माना फिर सबको करना पड़े। पूछा कि जो नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दी है, उसमें आना जाना करते हो ना। तो इस बात में डिस्कशन हुई थी बाबा। ऑलरेडी ऐसे लोग बन चुके हैं जो बाबा के साथ 8 बच्चे हैं, वो बन चुके हैं ऑलरेडी। ऐसा 8 बच्चे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। नहीं, ऐसे हमारे ऐसा कुछ डिस्कशन हुई थी, तो उसमें ऐसे मालूम कि लोग ऐसे बोलने लगे कि ऐसे हो गया है, इसलिए बाबा ऐसा बोल रहे हैं। उनको कैसे हो गया? प्रैक्टिकल में ऐसे हो गया है। कैसे हो गया? कि नई दुनिया की सौगात लेने के लिए बच्चे। अरे बाहर की दुनिया में भी तो सन सिटीज तैयार हो रहे हैं। बाहर की दुनिया में सन सिटी बन रहे हैं ना। तो जैसे बाहर की दुनिया में सन सिटी बनता है, उनका नाम रख देते हैं सन सिटी। लोग देखने भी जाते हैं। सन सिटी माना क्या? सन माना सूर्य का सिटी। तो बाहर की दुनिया में जो चल रहा है वो अंदर की भी दुनिया में भी चल रहा है। जो सूर्यवंशी होंगे उनका संगठन भी बन रहा होगा। ऐसे तो नहीं 9 लाख का एकदम बन जाएगा है, अरे थोड़ों का ही तो बनेगा। और ऐसे भी तो नहीं कि सब जितने भी राजा हैं उनका इकट्ठा बन जाएगा। नहीं, सभी 500 करोड़ बच्चे को, 550 करोड़ बच्चे को पहचान पहले बाबा का मिलने के बाद ऐसे होता है क्या? ऐसे ये पूछना। 500 करोड़ बच्चों को अभी पहचान मिल जाएगी? नहीं, अभी नहीं बाबा। हाँ, मतलब पहचान मिलने के बाद तभी बाप करके सब लोग पहचानने के बाद उसमें से सेलेक्ट हो जाते हैं। ऐसे है क्या? नहीं तो जो सन की सिटी में रहने वाले बच्चे होंगे
वो तो जन्म जन्मांतर के साथी होंगे ना, भले प्रजा वर्ग के हों। बाप की प्रजा भी है तो बाप के वारसदार बच्चे भी हैं, बाप के भगत भी हैं। और दुनिया में तो सब कोई होते हैं, भगत भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, राजाएं भी होते हैं। दुनिया का मतलब है हर धर्म के छठे छठे कुछ न कुछ थोड़े थोड़े होंगे। ये नहीं कहा स्वर्ग की सौगात दी है, क्या है? स्वर्ग की सौगात नहीं दे दी अभी, न स्वर्ग की स्थापना हो गई। न्यू वर्ल्ड की सौगात दी है। जो नई वर्ल्ड होती है तो ये अपने अपने मन में जो खुशी चढ़ती उसकी बारे में नहीं, न्यू वर्ल्ड की सौगात दी है, माने कुछ आत्माओं का संगठन बीज रूप में तैयार हो रहा है। कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो संगठन में आना जाना भी करते हैं। आना जाना करते हो ना, तो जो अव्यक्त वाणी में पूछा है वो किससे पूछा है? अभी 2 साल से अव्यक्त वाणी में बाप दादा किससे बात कर रहे हैं? अष्टदेवों से बात कर रहे हैं कि जो भी न्यू वर्ल्ड की सौगात बाप दादा ने दी है उसमें आना जाना करते हो ना। माना 8 में से कोई कोई है जो वहाँ आना जाना भी करते हैं। अष्टदेव है तो 8 सितारे हुए ना। कितने सितारे हुए? 8 सितारे हुए। हर एक सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है। तो जो 8 सितारे हैं उनमें से कोई एक होगा जिसकी दुनिया बन रही होगी। अच्छा, शंकर जी को कौन सी नगरी प्यारी होती है? हैं? तो हमें क्या मालूम, हम तो दक्षिण भारत के हैं, वो मध्य भारत के हैं। ऐसे मध्य भारत के हैं इसलिए हमें पता ही नहीं। अरे शंकर जी की कोई नगरी है जो बहुत प्यारी नगरी है उनकी, है? बोलो, काशी नगरी। किसने बोला? कोई जरूर पंडित जी होगा। काशी नगरी के लिए शास्त्रों में लिखा है कि शंकर जी की काशी नगरी बहुत प्यारी नगरी थी और वो उनके त्रिशूल पर बसी हुई थी। क्या? और वो काशी नगरी ही एक ऐसी नगरी है जहाँ जब गंगा पहुंचती है तो तलवार का रूप धारण कर लेती है। क्या? ज्ञान तलवार बन जाती है। जहाँ तलवार पड़ी और देह अभिमान अलग हुआ और सर अलग हुआ। तलवार से सर काटा जाता है ना, तो सर अलग हो जाता है और देह अलग हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आया है? नहीं आया? अच्छा। काश्य, काश्य माना तेज, काशी माने तेज को धारण करने वाली। क्या? जो याद का तेज है उस तेज को धारण करने वाली माने काशी। अच्छा,
तो धाम पत्नी और बेहद में दोनों भी जाना है। और किसी को नहीं जाना है? नहीं सबको, आपको ही जाना है? सब बच्चे बाबा अष्टदेव सिर्फ एडवांस पार्टी में से ही है? अष्टदेव पूरे एडवांस पार्टी में से ही है? अष्टदेव तो अष्टदेव जो कहे जाएंगे वो तो 16 कला संपूर्ण ही होंगे है, और जो 16 कला संपूर्ण लिस्ट में से होंगे वो तो पहले पहले जो आदि के होंगे वो तो सूर्यवंशी होंगे। अगर चंद्रवंशी हुए तो उनकी कलाएं कम हो जाती है। सूर्य माना कलातीत, सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जाता, चंद्रमा को कलाओं में बांधा जाता है। है 30+36 ईयर खत्म हो गया 2004 में। हाँ हाँ, तो अभी तीसरा पार्ट शुरू है। किसका पार्ट शुरू है? माना 2 मूर्तियों का पार्ट हुआ, तो अभी कॉम्बिनेशन का पार्ट है। पहली मूर्ति उसको प्रत्यक्ष होने में 14 साल लगे या नहीं लगे? सन 36 से लेकर के 50-51 तक 14 साल पूरे हुए, तब ब्रह्मा कुमारी विद्यालय प्रत्यक्ष हुआ। तब तक किसी का साहस नहीं था कि ब्रह्मा कौन है और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम क्यों पड़ा, ये बताता। तो 14 साल का अंतराल लगा पहली मूर्ति प्रत्यक्ष होने में। ऐसे ही ब्रह्मा का शरीर छूट गया 69 में 18 जनवरी को। उसके बाद दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में कितने साल का अंतराल लगा है? 7 साल का। ऐसे ही तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होनी है। 2004 के बाद तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में अंतराल कितना गुजरना चाहिए है? 7 साल क्यों? 3 साल। शुरुआत में फाउंडेशन जमाने में ज्यादा टाइम लगता है, 7 सामान इकट्ठा करने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए 14 साल। दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 7 साल। फिर तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में टाइम कम लगना चाहिए और ज्यादा लगना चाहिए? कम लगेगा, 3-4 साल तो लगेंगे। कुछ और पूछना था? जवाब मिला? अच्छा। और हैं? सर्विस वाले जो बच्चे हैं, सर्विस वाले, गवर्नमेंट सर्विस, हाँ, लौकी वाले, और उसमें से बैंक वाले जो है अभी हर बात पर टैक्स लगा रहे हैं। बैंक वाले जो है, बैंक वाले, हाँ, जैसे पैसा निकालने के लिए विड्रॉल करने में टैक्स लगा रहे ना। हाँ जी हाँ जी, विड्रॉल में भी पैसा अगर विड्रॉ करना चाहे उसमें टैक्स दे। जैसे अभी सर्विस वाले हैं तो जिनकी बहुत सारी सर्विस बाकी है, हाँ जी हाँ जी, तो आगे चल के तो कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि पेंशन मिलने में इसमें उसमें तो लगेगा ना। बाबा अभी से ही तो प्रॉब्लम शुरू हो गए, बहुत सारे प्रॉब्लम। चाहे नौकरी हो चाहे धंधा हो, बाबा ने तो पहले से ही बता दिया। क्या बता दिया है? कुछ बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया है? सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। उसके लिए गारंटी है, मेरी सर्विस में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मरेंगे, चाहे अकाल पड़े चाहे दुकाल पड़े, कुछ भी हो जाए। तो क्या करेंगे अब? हैं? चिंता करेंगे? हैं? चिंता नहीं करेंगे? क्या करेंगे? फॉलो फादर। और हाँ जी, तो बहुत सारे गीत मतलब मुरली वगैरह सुने नहीं, मतलब और पढ़े नहीं पढ़े, तो बाबा जो बोलते हैं उसको श्रीमत करके लेके अभी चालू करते हैं। लेकिन जो पुराने बातें और जो
पहले से जो चल रहे उन लोगों को जो मालूम हुआ श्रीमत है, तो वो जब उन लोग जब बताते हैं तो फिर उसको लेके चल रहे, लेकिन उसमें कंफ्यूजन वगैरह कभी कभी होते हैं, तो कैसे मालूम होता है? नए नए चलते हैं उनमें भी तो 2 तरह के होंगे, एक तो डायरेक्ट आने वाले जो बीके में नहीं थे, और एक वो जो बीके में अभी जल्दी जल्दी आए हैं, ज्यादा मुरलियां नहीं सुनी है। तो वो कोई नई बात थोड़ी, बाबा तो बताते हैं अब जो जो टाइम गुजरता जाएगा त्यों त्यों कमजोर आत्माएं आती जाएंगी। उनमें से कोई कोई ऐसे होंगे जो पूर्व जन्म में बाप से वर्षा ले चुके होंगे, इसलिए वो ब्राह्मणत्व की शक्ति, ब्राह्मणत्व की ताकत इस जन्म में लेकर के आवेंगे। तो भले इस जन्म में वो नए नए ब्रह्मा कुमार हैं या डायरेक्ट आने वाले हैं, फिर भी वो लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे, तो कोई कोई जा रहे हैं बाबा। और एक ही जन्म में है ना, मतलब डबल फॉरेनर्स के बाद जब होते हैं, तो डबल फॉरेनर्स बोले तो जो बीके से धक्का मार के फिर एडवांस में, मतलब लौकिक से बीके धक्का मार के बीके में और बीके से धक्का मार के फिर एडवांस में आए, उनको डबल फॉरेनर्स कहते हैं। लेकिन अभी डायरेक्ट जो बच्चे आए, मतलब डायरेक्ट जो एडवांस में डायरेक्ट ही आ गए, फिर डबल फॉरेनर्स ही बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, ऐसा कुछ ये है ना। तो फिर डायरेक्ट जो आए हैं उन लोगों को कैसा बताएंगे? वो डबल फॉरेनर्स करके कैसे प्रूव? डायरेक्ट की है क्या गारंटी के पूर्व जन्म में धक्का खा के नहीं आए होंगे? ये भी तो हो सकता है कि लेकिन जन्म में धक्का खा के आए हो। नहीं बाबा जी, एक ही जन्म की बात होती है ना। ये कोई बात नहीं होती है। कोई ऐसे भी तो ब्रह्मा कुमार हो सकते हैं कि जिन्होंने पूर्व जन्म में ही बेसिक वो पब्लिक से भी धक्का खाया हो, लौकिक दुनिया से, और फिर अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया से भी धक्का खाया हो। वो नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। और बाबा हम मुरली सुनते हैं, बाबा की वो याद हो जाती है क्या? है जी, बाबा की मुरली हम सुनते हैं, हाँ, तो वो उस समय याद हो जाती है। मुरली सुनने को याद नहीं कहा जाता। हाँ, उस समय पाप कर्म नहीं बनते। क्या? जिस समय मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, वीसीडी देखते हैं, उस समय अगर बुद्धि उधर लगी हुई है तो पाप नहीं बनेगा। लेकिन पाप भस्म होंगे ये नहीं कह सकते। सुनते सुनते और याद तो होगी ना। ज्ञान अलग चीज है और याद अलग चीज है। वीसीडी देखते हुए भी याद नहीं हो सकता है? वीसीडी देखते हुए याद नहीं हो सकता। हाँ, देखेंगे तो वो बाद में याद तो आएगा ना। हाँ। जिस समय देखेंगे बाद में वो याद जरूर आएगा। अरे जितना भी संग करेंगे वो याद तो आएगा ना। हाँ? वो सामने बैठे हैं और आपको देख रहे हैं। हाँ? अभी मुरली आप सुना रहे हैं, हाँ? बातें कर रहे हैं, तो इसको याद नहीं कहेंगे। तो फिर मंथन नहीं कर पाएंगे। तो यानी जब एक एकांत में रह के जब मन बुद्धि एक टाइम पर एक ही काम करना है कि 2 काम करने हैं? विचार सागर मंथन किए हो। जब विचार सागर मंथन करना है तो विचार सागर मंथन करना है, जब याद करना है तो याद करना है। विचार सागर मंथन में तो दुनिया भर की बातें बुद्धि में आती हैं। तो वो फिर एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये कैसे हुआ है? शांतिधाम शुद्धधाम के लिए कहा गया है। क्या? शांतिधाम में आपको माउंट आबू जाना पड़ेगा और शुद्धधाम डायरेक्ट विजयमाला की आत्माएं दिल्ली जाएगी। हाँ, विजयमाला में ऐड होंगे तो जमुना के कंठे पे जाओ डायरेक्ट। और है? विजयमाला को पहले शांतिधाम माउंट आबू हाँ जी, हाँ जी। तपस्या के लिए। हाँ, तब तक वो क्या करेगी? तपस्या करेगी। और क्या करेगी? विलास के टाइम तक। तपस्या धाम कहा गया, लेकिन उनको तो शुद्धधाम में डायरेक्ट जाना है ना। तपस्या पूरी होगी, पाप कर्म भस्म होंगे, तभी तो जाओगे कि पहले से चले जाओगे? विनाश के पहले। है? विनाश के पहले बाबा। देखो बाबा माला के नंबर कैसे बनेंगे? माया तोड़ती जाएगी, नंबर बनते जाएंगे। है? मान लो 8 की माला बननी है तो क्या होगा? माया रावण बैठा हुआ है, खटाखट तोड़ता जाएगा। थोड़े समय की है, अनिश्चय बुद्धि बनते जाएंगे।
महाकाली और माया मिलकर के खेल पूरा कर देंगे। प्रकृति के 5 तत्व और माया के 5 रूप, ये 10 मिलकर के रावण का रूप बनता है, हैं? तो प्रकृति आप दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है, किस लिए खड़ी है? हैं? अरे दोनों हाथों में झाड़ू है, एक मारे झाड़ भागो, झाड़ भागो। तुम 8 में आने योग्य नहीं हो, 108 में आने योग्य नहीं हो, भागो। तो अनिश्चय बुद्धि बनते जाएंगे, और जिनको झाड़ू नहीं लगेगा वो माला में आते जाएंगे। बाबा 16,108 में नहीं तो जगन्नाथ को टूटा क्यों दिखाया जाता है? हैं? जगन्नाथ को दोनों हाथ कटे हुए दिखाए जाते हैं। फिर जो भी सहयोगी हैं हाथ छोड़ जाएं, तभी तो परीक्षा होगी कि ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये 8 है, ये 7 है। नहीं तो कौन मानेगा? सभी कहेंगे हमारा नंबर है। बाबा 16,108 में जो है 8,000 सूर्यवंशी, उसमें से 4,000 छोटे बच्चे और 4,000 बड़े, ऐसे बोला है। 4,000 छोटे बच्चे, 4,000 बड़े। हाँ, इसका है छोटे जो बच्चे है ना, हाँ, अभी वो 4,000 ऐसे सुना, और 4,000 बड़े बच्चे, यानी जो बड़े जो है। नहीं 16,000 में जो आते हैं ना, 8,000 सूर्यवंशी, 8,000 चंद्रवंशी जो है 16,000, उसमें से बोला कि 4,000 छोटे बच्चे और 4,000 बड़े लोग, ऐसे 4,000 ग्रुप के, 4,000 के तो 4 ग्रुप हो गए ना। हाँ वही। हाँ नहीं छोटे बच्चे है, ये जो छोटे छोटे बच्चे है ना ऐसे, हाँ, वो 4,000 हाँ, तो ऐसे पूछ रही हूँ मैं, वो 4,000 आएंगे। और ये कोई बात नहीं, जिसमें ज्ञान कम है वो छोटे बच्चे, जिनमें ज्ञान ज्यादा है वो बड़े बच्चे, हाँ। जिनकी आत्मिक स्थिति ज्यादा है वो बड़े बच्चे, जिनकी आत्मिक स्थिति कम है वो छोटे बच्चे। आत्मिक स्थिति कम है तो 16,000 में छोटे बच्चे की भी तो आत्मिक स्थिति ज्यादा हो सकती है। हाँ, नहीं बाबा जी, हाँ। अगर तो नहीं, अभी माता जी बोल रहे हैं ना छोटे बच्चे हैं क्या, तो अगर आत्मिक स्थिति कम है तो 16,000 में कैसे आ सकते हैं? जो तो नंबरवार तो होंगे ना उसमें। अच्छा हाँ। छोटा बड़ा यहाँ कोई उम्र के आधार पर थोड़ा ही होगा, ज्ञान के, यहाँ तो ज्ञान के आधार पर, याद के आधार पर छोटा बड़ा है। बाबा, हाँ। परिवार में यदि लौकिक बच्चे या बच्चियाँ कुछ गलत काम करते हैं तो उन पर क्रोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गलत काम तो दुनिया में सब करते हैं, सब पतित बनते हैं, सब नीचे गिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि जब देवता बन जाएंगे तब उनको कोर्स कराना चाहिए, हैं? क्रोध बोलते हैं, क्रोध करना चाहिए। सुनते नहीं तो उनको अलग करना चाहिए। उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए बाबा। अगर मानते नहीं, कितना भी समझा रहे हैं उनको, बच्ची है या बच्चा है, और समझाने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं, तो फिर क्रोध करना नहीं चाहिए बाबा उनका। अब बाबा ने तो यही बताया कि छोटे बच्चों को मारना नहीं है। तो छोटे बच्चे 18 साल के, 18 साल छोटे बच्चे होते हैं। बड़े बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए बड़े बच्चों को डांटना चाहिए या नहीं? लौकिक में जो बच्चे होते हैं उसके बारे में। लौकिक में बच्चे तो 60 साल के भी होते हैं। बच्चे माना शैशवावस्था वाले, 10-12 साल तक के। नहीं हाँ। बेटा बेटी है ना, ऐसा है, ऐसा क्या है? शादी हुए वाले बच्चे हैं उनके लिए पूछ रहे हो? शादी करते हैं जो 18 साल के बच्चे हो गए, तो ज्ञानी नहीं, 18 साल के हो गए, उनको डांटने का, उनको डपटने का, उनको ज्यादा समझाने देने से भी, अगर 1-2 बार कहने से नहीं मानते हैं तो उन्हें स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, उनकी ज्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए।
उनको अपनी बुद्धि परिपक्व हो गई, वो चाहे जैसे चलना चाहे वैसे चलने दो, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। मेरा 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 इसलिए सुधर जाए, अभियाल देवता बन जाए, ये ठीक नहीं है। मेरा है तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, मेरी रचना है तो कंट्रोल में है। अगर मेरी रचना नहीं है तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा खून तो मेरे कंट्रोल में होगा, मेरा खून और मेरे कंट्रोल में न हो तो मेरा खून ही नहीं है। लगाव काहे का रखना। बड़े हो जाए, लेकिन वो आखिरी माता पिता के सामने तो बच्चे होते हैं ना। वो हो भी तो माता पिता और वो हो भी तो बच्चे। आज घर घर में तो वैश्यालय हो गया है, तो कैसे पता चलेगा कि ये बच्चे हमारे हैं कि दूसरे के हैं? अरे छोटा जो पक्षी होते हैं वो भी जब पक्षी को पर बच्चे को निकल आते हैं तो उनको ठोना मार के उड़ा देते हैं। आज के माँ बाप ऐसे हो गए कि बच्चे हो जाएंगे बड़े बड़े, फिर भी उनको अपनी गोद में से अलग नहीं करेंगे। अरे उनको अलग करो, अपना कमाओ खाओ जा करके। बुद्धि चिपक जाती है। अब यहाँ तो फिर और ज्ञान में चल रहे हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई। यहाँ मेरा मेरा काहेगा। तब तक मेरा मेरा ठीक है जब तक वो समझदार नहीं हुए हैं, 16-18 साल के नहीं हुए हैं, तब तक हमारी जिम्मेवारी है उनको पालने की। 16-18 साल के हो गए, हमारी जिम्मेवारी खत्म। डाडी की प्रॉपर्टी है, उनको दे के अलग करो। डाडी की प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी कमाई हुई है, बाप की कमाई हुई है, तो दो या न दो ये तुम्हारी इच्छा है। वो रचना है ही नहीं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। बाबा ने बोला रचना वो जो हमारे कंट्रोल में हो है। लगाव युक्त, लगाव युक्त। लगाव को रावण कहेंगे या राम की देन कहेंगे? लगाव को क्या कहेंगे? लगाव अटैचमेंट रावण से आता है या राम से आता है? फिर रावण की दुनिया बनानी हो तो फिर घर में रोबा चिल्लान चलता रहने दो। हंस बगुले इकट्ठे रह न सके, ये किसके लिए बोला है? इकट्ठे रहेंगे हैं? नहीं रह सकते। तो पिताजी घर में यानी मांस मच्छी वगैरह खाते हैं, तो मना कर देना पड़ता है मुझे। तो मना करने वाले कौन होते हैं? घर बाप का है, तुम्हारा बाप है, बना के देना पड़ता है। तो तुम बहुत अच्छे सुशील बच्चे हो जो कम से कम बाप को मुंह पे पट्टा बांध के बना करके तो खिलाते हो। हैं? हैं? क्या लगता है? क्यों? उनके अंदर तो ज्ञान नहीं है ना। उनके अंदर तो ज्ञान नहीं है, तुम्हारे अंदर तो ज्ञान है। तो उनकी सेवा करना, तो लौकिक सेवा करना, लौकिक में तोड़ निभाना तुम्हारा फर्ज है ना। तो चिड़चिड़ापन क्यों आता है? हैं? श्रीमत उनके ऊपर बघारना है जो ज्ञान में चलते हैं। जो ज्ञान में चलते ही नहीं उनके ऊपर श्रीमत कैसे थोप दोगे? बोला है हाँ, अगर खाना बना के भी दोगे तो उसका भी लेक्चर तुम्हारे ऊपर लगेगा। हैं? मुरली में बोला है हाँ, कि अगर तुम खाते भी नहीं हो लेकिन बना के देते हो तो उसका लेक्चर लगेगा, ऐसा बोला है। क्या खाना खाते नहीं हो? बना के मांस बना के देती हूँ। मांस नहीं खाते लेकिन दूसरे को बना के देती हूँ। नहीं, जो आधीन है
जो 18 साल के कम के हैं या जो पत्नी है वो तो बांधी हुई है ना सेवा करने के लिए। तो उसको तो सेवा करनी पड़ेगी, या तो ज्ञान में चला लो भूं भूं करके है। तो क्या हुआ, मुंह में पट्टा बांधो, तुम्हारी नाक में नहीं जाएगा है। वो किटकिटी बांध के बना जाओ, ये बुरी बात नहीं है। बुरी बात है बेकार में जाना, और बेहद का मांस खाना खराब बात है। हद का मांस खाना खिलाना उतना खराब नहीं है। और बाबा जो उम्र से छोटे हैं, 14-15 साल का लड़का है, उसको बाहर यानी समोसा वगैरह खाना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत पीछे लगता है हमारे, तो हम पैसे दे दे तो फिर उसका भी लेपछेप लगता है। तो घर में काहे नहीं बना के खिलाते? नहीं खिलाते, फिर उसको बाहर का ही पसंद है, तो फिर तो टेक्निक सीख लो बाहर जाके। बनाना ही नहीं आता ऐसे बोलता है, बनाना ही नहीं आता ऐसे, टेस्ट नहीं आता ऐसे बोलते हैं। वो दुकान पे थोड़ी देर खड़े हो जाओ, बनाना सीख जाओ। आप भी नहीं खाते हो, हमको भी नहीं देते हैं ऐसे बोलते हैं। हाँ ना, आप भी खाओ, उसको भी खिलाओ। तब खाएंगे तो हम क्या है। बाबा मनसा सेवा के बारे में बता, कैसे मतलब प्रोसेस कि वो कैसे करना। मनसा एकाग्र करने की प्रैक्टिस बनी होगी तो मनसा सेवा होगी। नहीं अभी मतलब अभी सर्विस पे वगैरह जा रहे हैं, हाँ जी। मुंह से किसी को सर्विस नहीं कर पा रहे, मतलब तुरंत ऐसा बोल नहीं पा रहे किसी को। हाँ। सर्विस की वजह से, मतलब नौकरी की वजह से नौकरी में लगे रहते हैं, लेकिन मन ऐसे लगता है कि इनको ज्ञान सुनाएंगे, सुनाना है करके, बाप के परिचय देना है, ऐसा करके लग के रहता। तो इसका क्या मनसा सेवा कहेंगे? उसको सेवा करके कह सकते क्या कि सेवा बोले तो क्या है उसमें? मनसा सेवा बोले तो मनसा सेवा में भी एकाग्रता चाहिए, बेविचारी संकल्प नहीं चाहिए। किसी की सेवा कर रहे हैं तो जिस आत्मा की सेवा कर रहे हैं उसका चेहरा पहले सामने आएगा, उसके बाद उसकी आत्मा को कंसंट्रेशन देते रहना, उसकी आत्मा को याद करना है, या उसकी आत्मा को सर्च लाइट देना बाबा के साथ बैठ के। तो सर्च लाइट जो उसे मिलेगी उससे उसका धीरे धीरे परिवर्तन होगा। ऐसा तो आत्मा, बहुत सारे आत्मा आते हैं ना, इनको करें, तो एक आत्मा को होने के बाद दूसरे आत्मा को करना, कि जैसे आत्मा आते रहेंगे तो उनको सर्चलाइट देते रहेंगे, ऐसा है। घर में काम देखे जाते हैं, कौन सा काम पहले जरूरी है तो किया जाता है। तो ऐसे आपकी चॉइस है कि आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। साबित होगा कि किसी को आत्मिक स्टेज में देखना भी एक तरह से सेवा होगी है। आत्मिक स्टेज में दूसरे को देखना बिल्कुल। बाबा जैसे अभी हम कहीं बाहर घूमने नहीं जाते हैं, हाँ जी। लेकिन बच्चों की इच्छा रहती है कि कहीं भी ऐसे हिल स्टेशन पे जाए या घूम के आए, हाँ। तो हम तो नहीं जाते हैं, लेकिन अगर उनकी इच्छा है तो भेज देना चाहिए उनको दूसरों के साथ संरक्षण में भेज देना चाहिए। है? पूछ रही हूँ, भेज देना चाहिए क्या दूसरों के संरक्षण में? जैसे घर पे ही और कोई लोग है, चाचा है, चाची है, ज्ञान में चलते हैं, नहीं चलते, फिर माँ बाप जितना बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं उतना कोई दूसरा थोड़ा ही करेगा। जितनी अच्छी देखभाल माँ बाप कर सकते हैं दूसरा थोड़ा ही करेगा। है? बाबा अभी कन्याओं के मामले में तो खास, कन्याओं को माँ बाप की छत्र छाया के अलावा कहीं दूसरी जगह रखना ही नहीं चाहिए। और बाबा अभी नौकरी करने को लेडीज जाना पड़ रहे, तो जाना पड़ रहे नहीं, हाँ मतलब नौकरी में जरूरी, मतलब फैमिली के हिसाब से रहना जरूरी है नौकरी में, ऐसा स्थिति है। कंपलसरी है? हाँ कंपलसरी। भाई जी का सर्विस नहीं है, तो भाई जी की सर्विस नहीं है। हाँ सर्विस मतलब तो दूसरा नौकरी धंधा तो है। काम करने वाले के लिए काम बहुत होता है दुनिया में, काम न करने वाले को कोई काम नहीं, सारी जिंदगी बैठे रहेंगे।
बाबा तो ये कहते हैं कि कन्याओं माताओं को पेट के लिए माथा नहीं मारना है। पेट के लिए माथा मारने का काम पुरुषों का है। ये तो विदेशी सभ्यता भारत में घुस गई है। लेकिन कोई भी नौकरियां होंगी उनमें लड़कियों को जल्दी भर्ती कर लेंगे, भले कुछ भी न जानती हो काका का। कुमार होशियार होंगे तो भी उनको नहीं लेंगे। तो ये बेविचार बढ़ाने वाली बातें नहीं है तो और क्या है। इसलिए बाजी को बाबा तो इस बात के खिलाफ हैं कि कन्याएं माताएं नौकरी करें जाके बाहर की दुनिया में। लेकिन जिम्मेवारी है तो क्या करेंगे। जिम्मेवारी कन्या माताओं, जब बाप बता रहे हैं, जो सारी दुनिया का बाप वो बता रहा है कन्या माताओं की जिम्मेवारी नहीं है पेट की पालना करना, तो आप अपने ऊपर क्यों उठा रहे। माने आपकी दिल है नहीं बाबा। और क्या। बाबा तो मना कर दिया मुरली में। सोचने का भी चांस नहीं। हाँ थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। और क्लियर कीजिए। क्या क्लियर करें। 1 सेकंड की होगी तो 1 सेकंड की होगी। फैसला करो 1 सेकंड में, राइट है या रंग। बाबा कौन से दिन होंगी परीक्षा? सारी दुनिया कहती है नहीं रंग, तुम कह रहे हो हाँ हाँ सही है। अब तुम्हें अपनी बुद्धि से फैसला करना है क्या राइट है क्या रंग। 1 सेकंड में फैसला कर सकते हो। बाबा 1 सेकंड की परीक्षा ना टाइम बताया जाता है कब होगी। 1 सेकंड में मुक्ति कहा गया है। वही सेकंड है। 1 सेकंड में परीक्षा में तो वही है इतने साल फिर किस खाते में? न वो खाते जो गए वो तो आप निश्चय बुद्धि नहीं बने इसलिए गए। और सोलार भी बन चुका है, फिर क्या बात। किसी घर में नहीं हो, क्यों नहीं हो। अरे क्यों नहीं हो, जब घर है तो फिर ये क्यों नहीं हो। अरे क्यों नहीं हो भाई, जब घर है तो घर बेच दो, उसकी फूस की झोपड़ी बनाओ और टीवी लेकर के देखो। पहले टीवी भी नहीं था ना, अभी है? पहले टीवी भी नहीं था। क्यों। अगर भगवान से प्यार है तो भगवान की वाणी पहले चाहिए है। रहने के लिए मकान भले मिले न मिले है। प्रैक्टिस इतनी पक्की हो जाए क्या कि जब तक जीते हैं तभी तक तो पीना है। कब तक पीना है, जब तक जीना है तो मर जाओ ना है। मर गए तो फिर टैप ऐप की क्या जरूरत है सुनाने के लिए। जब मर गए फिर सुनाना किस बात। जो मरा हुआ है वो बोलता रहेगा क्या है। अरे सबकी बात छोड़ो, पहले अपनी दिमाग। सबकी बात तो छोड़े, पहले हम खुद तो मरे। आप मुए फिर क्या। अरे सारा मुंह ही पोंछ लिया। अगर पहले उठे 2 बजे 1 बजे और 4 बजे 5 बजे नींद आ जाती थोड़ा। हाँ हाँ 2 बजे उठते ना हम अमृत वेले में। हाँ? फिर 2 घंटे के बाद में 4 साढ़े 4 बजे थोड़ा सा नींद आ जाता है। हाँ? तो क्या करना चाहिए। तो कुछ नहीं, ध्यान देना चाहिए। हमने 84 जन्म लिए हैं, मुर्गा मुर्गी का भी जन्म लिया होगा मुर्गा मुर्गी बांग देते हैं, दूसरों को जगा देते हैं सो जाते हैं। जब लौकिक से भी हम आए, वो शामिल तो चाहे लौकिक का हो चाहे अलौकिक का हो, सारा ही देना चाहिए। लौकिक का देंगे नहीं और सिर्फ अलौकिक का दिया तो जो पिछला वाला है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, फिर अलौकिक को भी प्रभावित कर देगा। तो जड़मूल से ही खत्म करना अच्छा है ना। बाबा एक बात है कि कोई आत्मा जो ज्ञानी भी हो तो उसके प्रभाव में आना, माना जो संघ के रंग में आने से प्रभावित होना,
माना हम प्रभावित हो रहे हैं कि किस आधार से हमने परखने से शक्ति से कैसे जानना चाहिए? किसी से प्रभावित होंगे तो जरूर अवस्था नीचे गिरेगी। श्रीमत से प्रभावित होना और मनुष्य मत से प्रभावित होना अंतर नहीं पता चलेगा। एडवांस ज्ञान में एक भी बच्चा अगर घर का चलता है तो उनका पूरा परिवार चलेगा। हाँ जी, है ना। तो परिवार माना कौन सा परिवार होगा? लौकिक परिवार। अच्छा, वो मम्मी के उधर का या सास के उधर का या दोनों भी? मम्मी तो अपना घर छोड़ करके लौकिक मायका छोड़ करके इधर आ गई। हाँ। अब मम्मी का खून उधर थोड़ा ही जाएगा। जहाँ खून जाता है वो परिवार कहा जाता है। बाबा और एक बार बोले रामकृष्ण को जिस माता पिता ने जन्म दिया, हाँ, वो तो बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, वैसे ही तुम बच्चे भी एडवांस वाले, हाँ, हमें भी जो माता पिता ने जन्म दिया फिर वो भी श्रेष्ठ रहेंगे क्या? क्यों नहीं श्रेष्ठ? आखिरी जन्म में आकर तुमको पाला है ना। हाँ। न पाला होता वहीं खत्म कर दिया होता तो फिर वो भी आएंगे लास्ट जन्म, यानी लास्ट में रुद्रमाला में। नहीं, ये कोई बात नहीं होती। अच्छा, ये कोई कंपनी। लेकिन बाबा वो परिवार तो ज्ञान सुनता ही नहीं है ना अभी। आखिरी जन्म में बहुत सौ के माँ बाप ऐसे हिरण्यकश्यप जैसे हैं, आखिर तक दुख देते रहते हैं बच्चों को, ज्ञान में चलते ही नहीं। फिर अगर ससुराल की तरफ सब लोग ज्ञान में आ गए और माँ की तरफ नहीं आए तो फिर उनका सर्चलाइट दे सकते हैं ऐसा? वो अपनी मर्जी की बात, जहाँ जहाँ दिल जाती हो वहाँ सर्चलाइट दो। सीधा सीधा तो बाबा ने ये बता दिया कि बीज में सारी दुनिया समाई हुई है। बीज को पानी दिया तो सारे वृक्ष को पानी मिल जाएगा। फिर आप वो तो सर्चलाइट देना तो अच्छी बात है, कोई भी दे। बाबा एक के दो क्या अलग, यानी बहुत 4-5 जन है, 4-5 जन है क्या, इन्हें सर्च लाइट देना है। हाँ। एक को देना चाहिए और 5-5 को इकट्ठा देंगे तो फिर बेचारी याद घुस जाएगी। हैं 5-5 की भी याद आएगी, फिर शिव बाबा की भी याद आएगी। एक अनेकों को बैठ के समझावेगा तो प्रजा निकलेगी। प्रदर्शनी में ढेर के ढेर आ जाते हैं, उनको समझाना पड़ता है। सेवा का काम नहीं करेगी, नजर से निहाल करना होगा। वो समय कब तक होगा बाबा? जब आपकी नजर में वो दिव्यता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। जो दिव्यता पवित्रता निराकारी स्टेज है, गुरु नानक क्राइस्ट बुद्ध में देखी जा रही है, वो आपकी आंखों में आ जाएगी तो वो आपकी आंख काम करेगी, दृष्टि से ही वृत्ति बनने लगेगी। अच्छा बाबा, और अभी कोई बच्चे कहते हैं कि अभी बाबा ने बोला है सिर्फ मनसा सेवा करना है, कर्मणा सेवा और वाचा सेवा नहीं करनी है, ऐसे बोलते हैं। ये किसने कहा वाचा सेवा नहीं करनी है? बच्चे बोलते हैं कि अभी बाबा ने बोला है मनसा सेवा पर ही जोर दिया है, वाचा सेवा करना कोई जरूरी नहीं है। माने बच्चों की बात सुनना जरूरी है? नहीं, हमने उनको तो पूरा नहीं ऐसे नहीं करके मैंने कैसेट लगा के दिखाई, देखो बाबा ने क्या बोला है इस कैसेट में, लेकिन ऐसे बोलते हैं। तो बोलने दो, हियर नो इविल। अच्छा, बाबा की श्रीमत के बरखिलाफ अगर कोई बोलता है तो समझ लो ये तो इविल बात बोलता है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। हमको इधर से नजदीक पड़ता है तो हमको हमेशा ऐसे फीलिंग आती है, मिनी मधुबन के उधर से जो कनेक्टेड लोग बच्चे हैं उनको जल्दी बाप के जो ये है जो भी करना है श्रीमत है वो सब जल्दी मिल रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे केड़े में ऐसे दूर में बैठे हैं और जब हमको सीढ़ियाँ वगैरह मिलती है उसमें भी जो डाउट्स वगैरह आते हैं, डिस्कशन करना और उसके क्लैरिफिकेशन वगैरह तुरंत मिलना बोले तो थोड़ा सा उसमें टाइम का फर्क हो रहा है। तो ये फीलिंग क्यों आती है और इसको क्या करना है, मतलब हमको कैसे जो स्थिति बन जाती है उधर की? याद से जब विश्व की बादशाही मिल सकती है तो क्या नहीं मिल सकता है? बाबा तो ये कहते हैं जो याद में रहेंगे
उनके अंदर अंत में ज्ञान अपने आप सारा टपक पड़ेगा, बिल्कुल भले ज्ञान ले या न ले। लेकिन अभी के जो स्थिति है ना बाबा, अंत में बराबर है। नहीं वो तो भरोसा याद की स्थिति ऐसी एक स्थिति है कि याद के बल से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। बाबा हाँ, हमारे घर से जो लोग हैं वो तो ज्ञान सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, तो कैसा वो पूरा परिवार आएगा ज्ञान में? कैसे का प्रश्न थोड़ा, ये कैसे का प्रश्न करना है, ये तो अनिश्चय बुद्धि हो गए है। सवाल आता है ना, जब बोल दिया नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, अब फिर अरे कैसे, ये तो डूब रही है, अब ये कैसे बचेगी? तो अनिश्चय बुद्धि वाली बात हो गई ना। जो बाबा ने बोला है उस पर अटल, अंत तक अटल निश्चय बुद्धि रहना। अच्छा बाबा, संगठन होने के बाद हाँ। हम बाबा ने मुरली में क्या क्या बोले ये सब बातचीत कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं करना? करना है ना, क्या डिस्कशन क्या करना है बोले बाबा और ने उसका आज क्या की क्या मुरली अर्थ में। है और उसका क्या क्या हाँ। मनन चिंतन मंथन अलग अलग लोगों को चलता है, सबके विचार क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, सर्विस का भी लेन देन करना चाहिए, पॉइंट्स का भी लेन देन करना चाहिए, डिस्कशन भी करना चाहिए। लेकिन ये सब कम होता है, धामा खाना ज्यादा होता है। भले दोपहर में संगठन रखवा दिया अरे दोपहर में संगठन रखवा दिया है, 10 बजे घर से चलते हैं, 9 बजे घर से खाना खा के चलो, शाम को फिर घर में जाके खाना खा लो, सो नहीं करेंगे, धामा खाने का चक्कर लगा देंगे। नाश्ता के भी लिए है, नाश्ता करते उसको भी धामा खाना ही कहते हैं ना बाबा। अरे यहाँ तो दोपहर का संगठन रखवा दिया, हाँ। उसमें खाना वाना कहाँ से घुस गया? नहीं नाश्ता, और दूर दूर से लोगों को मंगाना भी मना करवा दिया कि जो 3-4 घंटे से ज्यादा दूर से आते हैं उनको नहीं बुलाना है संगठन में। तो वो भक्ति मार्ग की शूटिंग तो होनी है। नहीं बाबा, कई बच्चे भक्ति मार्ग में आधे ब्राह्मण कथा सुनाने वाले होते हैं, आधे ब्राह्मण धामा खाने वाले होते हैं। बाबा कई बच्चे कहते हैं कि सब्जी रोटी सब खिलाया तो वो धामा खाना हो जाता है, थोड़ा सा नाश्ता खिलाया तो धामा खाना नहीं हो सकता। टाइम तो बेस्ट होता है, ऑफिस में जाते हो सुबह 9 बजे खाना खा के जाते हो नहीं, और शाम को आते हो लौट के खाना खाते कि नहीं, तो काहे के लिए लफड़ा फैलाना? अरे 2-3 घंटे का बढ़िया संगठन हो, उसमें सर्विस का लेन देन करो, ज्ञान के पॉइंट्स का लेन देन करो, क्लैरिफिकेशन का लेन देन करो, मनन चिंतन मंथन करो, नई नई बातें निकले, उसमें टाइम देने की बजाय और बस वो भक्ति मार्ग रावण राज्य जिंदाबाद। बाबा ने कहा देवता कितने प्रकार के होते हैं बाबा, उसमें नंबर 1 दिया है सतयुगी कंप्लीट देवता है, सेकंड नंबर है संगमयुगी पुरुषोत्तम देवता है, और तीसरे नंबर है खरिस्तासो देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये इनकी निशानी क्या है बाबा? क्या बाबा ने कहा है देवता कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 है बाबा ने कहा। हाँ जी बाबा, वाणी में कहा है। कौन सी वाणी में कहा? जैसे बाबा ने एक वाणी में कहा है, वाणी नंबर कौन सी वाणी है, कहाँ की है, कुछ तारीख वारीख है कि नहीं? नहीं बाबा, अभी वाणी नंबर नहीं लिखा मैंने। तो वो कुछ नहीं। तो देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु शंकर वो देवताएं होते हैं, तो उसमें ब्रह्मा तो देवता होता ही नहीं, विष्णु और शंकर देवता होता है, उनका भी कन्वर्सन रूप हो गया लक्ष्मी नारायण, उनका भी जो बदला हुआ रूप है वो लक्ष्मी नारायण का हो गया। वही लक्ष्मी नारायण जाकर के सत्यु की कंप्लीट देवताओं को जन्म देते हैं। 2 ही तो हुए, तीसरे वो सब अधूरे देवता हैं जो कम कलाओं वाले होते हैं, कम जन्म लेते हैं। बाबा 33 करोड़ देवता है पूरे सतयुग अंत तक या त्रेता अंत तक? त्रेता अंत तक 5 से 10 करोड़। हाँ, कलयुग के अंत तक 33 करोड़। हर धर्म की आत्माएं अंत तक उतरती हैं। उनका भी गायन की 33 करोड़ कलयुग में आए हुए देवता होते हैं। कलयुग में आए हैं, कलयुग में भी ऐसी ऐसी आत्माएं उतर रही हैं कि बहुत श्रेष्ठ आत्माएं जो संत वगैरह कहते हैं, जो संत वगैरह जैसे आसाराम बापू वगैरह जैसे।
देवताएं जो हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो फिर वो देवता वो कौन है? हमें क्या मालूम कौन है। देव आत्माएं होंगी, देवता कुल की होंगी, तो झूठ थोड़े ही बोलेंगी। आजकल तो सारी दुनिया में झूठ ही बोलते हैं। कोई नहीं है जो सच बोलेगा 100%। है दुनिया में जो आ रहा है। हाँ, परसेंटेज में कलयुगी देवताएं है ना, सत्युगी थोड़े ही है। 16 कला संपूर्ण देवताएं थोड़े ही है। तो उनमें कौन सी श्रेष्ठता होगी बाबा? उनमें यही श्रेष्ठता होगी, दूसरों के मुकाबले कम दुख देने वाले होंगे, सुख देने वाले ज्यादा होंगे। जिनको दुनिया में लोग कहते हुए ये तो आदमी जैसे गऊ है, देवता है, कभी किसी को दुख नहीं देता। हम तो देखा नहीं कभी किसी को दुख देते हुए। सतयुग में 8 गद्दियाँ चलती है। त्रेता से राम सीता की जो गद्दियाँ चलती है, तो उसमें ये भी जो सतयुग में चली हुई गद्दियाँ वाली आत्माएं वहाँ पे भी राम सीताओं का पार्ट बजाती है। तो नारायण बनेंगे तो राम सीता बनेंगे। राम सीता की कितनी गद्दियाँ? यहाँ संगमयुगी नारायण बनता है? कोई नहीं बनता है। यहाँ संगमयुग में बनते हैं, नारायण बनता है। जो संगमयुग में नारायण लक्ष्मी बनते हैं वो त्रेता के आदि में राम सीता बनेंगे नहीं बनेंगे? तो ऐसे ही औरों का भी नंबर है। नहीं, मतलब सतयुग के जो 8 गद्दियाँ में के नारायण जो है ना बाबा, हाँ, वो राम सीता के इसमें नारायण बनेंगे। हाँ, क्यों नहीं बनेंगे? वो तो विदेशी विदर्भी में तो है ना वहाँ पर। तो क्या हुआ है? तो कम कलाओं वाले, तो कम कलाओं वाले राम सीता भी बनेंगे। और 3 छोड़ के गए वो जो अगली गद्दियाँ बताई बाबा, हाँ, बाबा के साथ में जो थे, हाँ, विदर्भी बच्चे, हाँ, वो भी लास्ट में उनको भी गद्दियाँ मिलेगी लास्ट में। क्यों नहीं मिलेगी? नष्ट देव वो क्या वो विनाश नहीं करते हैं? विनाश कल्याणकारी नहीं है, हैं? हाँ, अष्टदेव होंगे तो नष्टदेव नहीं होंगे, हैं? स्थापना करने वाला ब्रह्मा और सरस्वती वो विष्णु बन सकते हैं, तो विनाश करने वाले राम सीता वो शंकर पार्वती वो नहीं बन सकते। विनाश भी तो कल्याणकारी है। जब तक विनाश नहीं होगा स्थापना प्रत्यक्ष नहीं होगी।